ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आपको यह भी पता होगा कि अब अधिक मास खत्म हो चुका है और सावन का महीना फिर से स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी है, कोई भी इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है, बहुत उपाय कर लिए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस यह ओम वाला उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। कैसे करना है, लेकिन उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपायों की बात करेंगे जो कि आपको जरूर करने चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा उपाय है वह वाला उपाय आपको बताते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा लाल चंदन। कोई जरूरी नहीं कि लाल चंदन ही आप लो, आपके घर में शहद है, शहद ले सकते हैं। पीला चंदन है, पीला चंदन ले सकते हैं। आपके घर में जो भी है, कुछ भी लगाने के लिए आप चाहे गन्ने का रस ले लेना, चाहे शहद ले लें, चाहे घी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा नहीं, मात्र एक बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी ले लेनी है। अब आपके पास कुछ भी है, शहद या लाल चंदन या पीला चंदन या घी, कुछ भी हो, आपको इस बीच वाली बड़ी पत्ती पर कुछ ना कुछ बनाना होगा। अब आप चाहे तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ आप एक एक बिंदी लगा सकते हो, वह भी नहीं लगा सकते तो मात्र एक ओम लिख देना किसी भी चीज से जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर। अब आपकी बेलपत्र सज जाएगी। इसको लेकर के अब आप चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर हम आपको जो बात बताएंगे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हम सभी को पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान है और महादेव की अगर सबसे अधिक प्रिय पुत्री है तो वह है माता अशोक सुंदरी। तो आपको प्रार्थना करनी है माता अशोक सुंदरी से। जो एक बेलपत्र ओम वाला है वह आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। बात समझ में आ रही होगी, लेकिन वहाँ पर आपको रखना नहीं है। बेलपत्र को अपने हाथों से पकड़े रहना है और ओम वाला जो हिस्सा है वह शिवलिंग को टच होना चाहिए, उल्टा रखना और वहीं अपनी कामना माता अशोक सुंदरी से कह देना। जब आप अपनी कामना कह दें, फिर इस बेलपत्र को उठाकर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ठीक उल्टा जैसे आप सामान्यतः समर्पित करते हैं वैसे समर्पित करेंगे। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ, क्योंकि आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े हैं। उसके बाद अगर आपकी भोलेनाथ के ऊपर जल समर्पित करने की इच्छा है, पूजा पाठ करने की इच्छा है, तो वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको वहाँ बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को टच करानी है, अपनी कामना कहनी है। उसके बाद वही बेलपत्र उठाकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो ओम वाली बेलपत्र है वह समर्पित कर देना। महादेव बहुत खुश होंगे और आपकी जो इच्छा होंगी बहुत जल्दी पूरी करेंगे, क्योंकि नाग पंचमी बहुत ही प्यारा सा दिन है और सावन का महीना चल रहा है। तो इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत चूकिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी आपको करना होगा बेलपत्र से ही। यह भी बहुत अच्छा उपाय है। तो इस उपाय के फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है? तो इसका मात्र एक फायदा है, वह है मनोकामना पूर्ति। अगर आपने बहुत से प्रयत्न कर लिए हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो इस उपाय को करना होगा। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी सुंदर सी एक बेलपत्र आप ले लेंगे। मात्र एक बेलपत्र आपको लेनी है। अब इस एक बेलपत्र को लेकर चले जाओगे आप बेल पेड़ के नीचे। बेल पेड़ के जड़ के पास में यानी कि नीचे बैठना और वहीं पर उस एक बेलपत्र को रखना। लेकिन यहाँ पर आपको एक मंत्र बोलना होगा और वह मंत्र है नमः शिवाय। दोबारा सुन लीजिए, आपको ओम नहीं बोलना है, आपको सिर्फ कहना है नमः शिवाय। यह बोलकर के इस बेलपत्र को रख देना और अपने कामना कह देना। जो बेलपत्र अपने बेल पेड़ के नीचे रखी हुई है उस बेलपत्र को उठाना और उठा करके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहे सुबह जा सकते हैं, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं। फेस रखना है उत्तर दिशा की तरफ। जो एक बेलपत्र आप बेल पेड़ के नीचे से उठाकर लाए हैं वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर भी आपको वही मंत्र बोलना होगा, नमः शिवाय। ओम नहीं बोलना है,
सिर्फ नमः शिवाय कहना है। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यह बेलपत्र समर्पित करनी है। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख जो होगा वह आपकी तरफ होगा। और इसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जब आप घर की तरफ जाने लगेंगे तो महादेव की चौखट पर खड़े होकर महादेव को देखते देखते आपको महादेव से अपने कामना कह देनी है। फिर आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। जिस कामना से इस उपाय को करोगे बहुत जल्द आपकी सारी विशेष मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। तो यहाँ पर हमने 2 उपायों की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय क्या है, क्या बेनिफिट है, उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो को कर दीजिए लाइक। और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं तीसरा उपाय। तो दोस्तों आपको लेना है पीला चंदन। आप पीला चंदन अगर अष्टगंध के फॉर्म में हो तो ले सकते हैं या फिर कोई सा भी पीला चंदन ले लेना। एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें पीला चंदन डालना और इसमें थोड़ा सा जल डाल करके उसे अच्छी तरह से उंगलियों से मिक्स करना और जितना घिस सकते हो उतना घिसना। और साथ ही साथ आपको लेना होगा दूर्वा। दूर्वा कितनी लोगे? 7 दूर्वा ले लेनी है। इस उपाय का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, मतलब हमेशा परेशानी रहती है, सब कुछ है घर में बट फिर भी परेशान रहते हो, तो उसके लिए इस उपाय को करना। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हर छोटी बातों को लेकर आपके घर में क्लेश लड़ाइयाँ होती रहती है, तो आपको यह उपाय करना होगा। 7 दूर्वा ले लेना। इसके बाद इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। जो आपके पास में पीला चंदन है, जो भी पीला चंदन आपके पास में है, वह आपको भोले शंकर के जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है। समर्पित मतलब यहाँ पर उसे पीले चंदन को अच्छी तरीके से घिस देना। घिसने के बाद क्या करेंगे, जो आपके पास में 7 दूर्वा है वह इसी चंदन के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए डंडी रखना बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जो जल होगा बहता हुआ इस चंदन से होता हुआ, दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और यह जो दूर्वा आपने जो समर्पित करी है, इस दूर्वा को उठाना और इसी पत्र में डाल देना। लेकर चले जाना अपने घर में और जितने भी कमरे होंगे घर के शौचालय को छोड़कर के चंदन वाला जल उसी 7 दूर्वा को लेकर के पूरे घर में छिड़क देना, छिड़काव कर देना। और उसके पास चंदन और दूर्वा किसी पेड़ के नीचे डाल देना। जो भी व्यक्ति कर लेता है हफ्ते में सिर्फ एक दिन इस उपाय को, तो उसके घर से जो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वह घर के बाहर चली जाती है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। और चौथा उपाय भी बहुत सुंदर है। तो इस उपाय की चलिए बात करते हैं कि उपाय के फायदे क्या है। तो फायदे बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोई इस प्रकार की इच्छा है कि कुछ खरीदने की इच्छा है, वह चीज आप खरीद नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ आपको लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे हो किसी भी कारण की वजह से, तो इस उपाय को करना। कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी कटी फटी हुई बिल्कुल भी ना हो। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, और पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में लेना, इसमें पानी डालना, पीला चंदन डालना और अच्छे से घीस लेना। और क्या करोगे, जितनी भी आपके पास में 5 की 5 बेलपत्र होगी, उन 5 की 5 बेलपत्रों के बीचों बीच जो बड़े पत्तों वाली होती है, इसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए पीले चंदन को लगा देना। 5 की 5 बेलपत्र पर लगाना और इसे लेकर आप चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। और जिस भी कामना से जो भी चीज आपको खरीदनी है, लेनी है, उस मनोकामना से विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से 5 की 5 बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित कर दें। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार करके देख लेता है, उसे कुछ भी खरीदने की इच्छा होती है, जो पाने की इच्छा होती है, वह पूरी बहुत जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अगर आपको कोई चीज पूछना है, आपको किसी उपाय में कोई तकलीफ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना क्वेश्चन लिखिए, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।